मेरे प्यारे बच्चों, सीटेट 2026 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र अर्थात सीडीपी का चौथा दिन जो आप लोग के लिए सर एमसी क्वेश्चन प्रैक्टिस 76 से 100 तक का ये चौथा भाग है। आप लोग के लिए बेहतरीन तरीके से लेकर आए हुए हैं और सभी भागों में क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखा गया है। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग ज़रूर देखिए पूरा और सभी क्वेश्चंस को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इससे बाहर कहीं आपको नहीं जाना है। अर्थात आपको पूरा होल कह सकते हैं पूर्ण जो है सिलेबस कोर्स करवाएंगे सर। तो ज़रूर आप नए हैं तो चैनल पर आप जुड़िए बच्चों, चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों से शेयर कर लीजिए। आइए समय ज़्यादा नहीं व्यर्थ करते हैं, आपका आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। 76वां प्रश्न है बच्चों, जीन पियाजे के अनुसार अपचौरिक सक्रियात्मक अवस्था किस आयु में आरंभ या प्रारंभ होती है? तो बच्चों आप इसमें ऑप्शन आपका है 11 वर्ष एवं उससे अधिक। ठीक है, 0 से 2 वर्ष की अवस्था है, 2 से 7 वर्ष की अवस्था है और 7 से जो है 11 वर्ष की अवस्था है। तो जीन पियाजे ने अपचौरिक संक्रियतात्मक अवस्था को जो आयु बताई है वो 11 एवं उससे अधिक बताई है। अब प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का संज्ञात्मक सिद्धांत है? निम्नलिखित में किसने सीखने का संज्ञात्मक सिद्धांत दिया है? तो जीन पियाजे ने सीखने का संज्ञात्मक सिद्धांत दिया है बच्चों। आपके पास ऑप्शन बहुत से रहेंगे, मगर यहाँ पर जीन पियाजे ये आपको दिमाग में रख लेना है। स्किनर है, थॉर्नडाइक है और पावलोव है। तो जीन पियाजे जो है सीखने का संज्ञात्मक सिद्धांत उन्हीं के द्वारा है। अगला प्रश्न है बच्चों, निकटस्थ विकास क्षेत्र ZPD की अवधारणा किसने दी है? तो जीन पियाजे ऑप्शन है, लेन गोस्त्स्की है, स्किनर हैं और थॉर्नडाइक है। तो इसका आंसर जो बच्चों लोन भी गोस्त्स्की है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आपको बार बार प्रश्न पूछता है, तो इसको अच्छे से आप लोग देख लेंगे, याद कर लेंगे कि निकटस्थ विकास क्षेत्र JPD की अवधारणा लेव गोस्त्स्की ने किया है। बहुत से बच्चे इसमें गलतियां करते हैं, मगर आपको ध्यान देना है प्रश्न को। प्रश्न बच्चों, एस्केप होल्डिंग्स का अर्थ है? तो बच्चों को दंड देना, बच्चे को आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना, केवल गृह कार्य देना, केवल परीक्षा लेना। तो इसका सही उत्तर है बच्चों को आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना एस्केप होल्डिंग का अर्थ है। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है बच्चों? तो पुरस्कार पाने के लिए पढ़ाना, डांट से बचने के लिए पढ़ना, ठीक है, ज्ञान प्राप्त करने के आनंद के लिए पढ़ना, परीक्षा पास करने के लिए पढ़ना। तो पहला जो था पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना। बच्चों इसमें ध्यान देंगे, आंसर आपका सही है सी, ज्ञान प्राप्त करके आनंद के लिए पढ़ना, ज्ञान प्राप्त करने के आनंद के लिए प्राप्त करना। अर्थात आप जो है आंतरिक जो अभिप्रेरणा का उदाहरण है कि व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने के आनंद के लिए पढ़े। दोस्तों स्पीयरमैन्स के अनुसार स्मॉल जी कारक क्या है? तो बच्चों पहला ऑप्शन है समान बुद्धि, दूसरा है समूह बुद्धि, तीसरा है रचनात्मक बुद्धि, चौथा है व्यवहारिक बुद्धि। तो इसका जो समान जी है वो सामान्य बुद्धि है। ठीक है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है बच्चों? ये बार बार प्रश्न पूछता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला ऑप्शन दिया है स्पीयरमैन, दूसरा हार्वर्ड गार्डेनर, दूसरा है थर्नस्ट, चौथा है अल्फ्रेड बीन ने। तो बच्चों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हार्वर्ड्स गार्डेनर। ये बार बार पूछता है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी गार्डेनर की बुद्धि नहीं है? तो बच्चों भाषिक बुद्धि, संगीतिकीय बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि और वैयक्तिक बुद्धि। तो इसमें यांत्रिक बुद्धि बच्चों नहीं है। अगला प्रश्न है बच्चों, सीखने का स्थानांतरण का अर्थ है? तो विद्यालय बदलना, विषय बदलना,
पूर्व ज्ञान एवं नई परिस्थितियों में उपयोग करना या कक्षा बदलना। तो इसका ऑप्शन सी सही है बच्चों, पूर्व ज्ञान का नई परिस्थितियों में उपयोग करना। अगला प्रश्न है बच्चों, निंदात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है बच्चों? तो अंक देना, सीखने की कठिनाइयों का पता लगाना, चयन करना या प्रमाण पत्र देना। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, सीखने की कठिनाइयों का पता लगाना है। निंदात्मक मूल्यांकन बच्चों ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बच्चों केवल सामान्य बच्चों को पढ़ाना, केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना, सभी बच्चों को साथ में पढ़ाना, और ऑप्शन डी जो है आपको केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना। तो ऑप्शन सी इसका सही है, सभी बच्चों को साथ में पढ़ाना ही समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है बच्चों, CCE का फुल फॉर्म है? तो कंटिन्यूअस एंड क्रॉस कॉम्प्रिहेंसिव इनोवेशन, इसको आप लोग तैयार कर लेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, रचनात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है? तो बोर्ड परीक्षा ऑप्शन दिया हुआ है, वार्षिक परीक्षा दिया हुआ है, कक्षा में नियमित गतिविधियों एवं फीडबैक, या प्रवेश परीक्षा। तो इसका बच्चों रचनात्मक जो मूल्यांकन है वो कक्षा में नियमित गतिविधियाँ एवं फीडबैक है। अगला प्रश्न है बच्चों, एक प्रभावी शिक्षक क्या करता है? सभी विद्यार्थियों को एक जैसा पढ़ाता है, केवल मेधावी छात्रों को ध्यान देता है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करता है, या केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बहुत करेक्ट है आपका, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करता है। तो बार बार सर कहते हैं कि आप पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, समझिए, और उसके बाद ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़कर समझकर ही जो है अपना टिक या आंसर दीजिए। तो ज़रूर आप लोग इस ट्रिक को ध्यान देंगे। प्रश्न बच्चों, ब्लूम के वर्गीकरण में उच्चतम स्तर कौन सा है? तो बच्चों ज्ञान, पहला ज्ञान ऑप्शन दिया है, दूसरा समझ है, सी ऑप्शन उसका है अनुप्रयोग, और चौथा डी है मूल्यांकन। तो ब्लूम का जो वर्गीकरण का उच्चतम स्तर है वह मूल्यांकन है बच्चों। ये बार बार प्रश्न पूछता है, ये भी आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंस है। हर साल कहीं ना कहीं सीटेट में जब जब एग्ज़ाम हुए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहे हैं जो बार बार पूछे गए हैं। सीखने के लिए सबसे उपयुक्त वातावरण कौन सा होता है बच्चों? तो अगला है भययुक्त वातावरण, दूसरा आपका दंडात्मक वातावरण, तीसरा है सहयोगी एवं प्रोत्साहनपूर्ण वातावरण, चौथा है डी ऑप्शन बच्चों कठोर वातावरण। तो ऑप्शन जो सी है यह बहुत ही मोस्ट आप लोग का है, सहयोगी एवं प्रोत्साहनपूर्ण वातावरण। ये प्रश्न बार बार पूछता है, ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सर ने उन्हीं प्रश्नों का चुनाव किया है जो बार बार एग्जाम में आ रहे हैं या आप लोग के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। तो इससे कहीं बाहर नहीं जाना है, जितने आपको सेट सर दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, सबको तैयार कर लेना है कि इससे बाहर नहीं जाना है। ये कि किसी भी प्रश्न का वो उत्तर आप थोड़ा पढ़कर समझ कर दीजिएगा, क्योंकि बच्चे यही बार बार गलती करते हैं कि प्रश्न ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ते हैं, ऑप्शन ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ते हैं, और जो है उत्तर उनका आते हुए भी या समझते हुए भी गलत हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिभाशाली बालक की प्रमुख विशेषता है? बच्चों प्रतिभाशाली बालक क्या करता है आप समझिएगा, धीमी सीखने की गति, धीमी सीखने की गति ये तो करेगा ही नहीं, कम जिज्ञासा, उसमें अधिक, भाई प्रतिभाशाली है तो कहीं ना कहीं अधिक तेज सीखेगा, बहुत जिज्ञासु होगा, शीघ्र सीखने की क्षमता ये तो ठीक है, कम स्मरण शक्ति, उसी और जो मंदबुद्धि रहेगा या कम स्मरण शक्ति रहेगा तो वो कहाँ सीख पाएगा, इसलिए शीघ्र सीखने की क्षमता आपका बेस्ट ऑप्शन है, इसको आप सही कर लेंगे। बच्चों लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किसने दिया है? ये आप लोग के लिए सर ने बहुत ही स्पेशल कर सकते हैं कि क्वेश्चंस सर्च करके किया है, बहुत मेहनत से सर वीडियो बना रहे हैं, आप लोग के लिए सर्च करके ला रहे हैं, तो इसको ध्यान देंगे। लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत बच्चों जॉन ड्यूई ने दिया है। अच्छा इसमें ऑप्शन देख लीजिए, स्किनर है तो ये होगा नहीं, फायर्ड है ये भी नहीं होगा, पाव लाव है वो भी नहीं होगा, तो जॉन ड्यूई जो है बहुत ऑप्शन है इसका, मतलब कि ये ऑप्शन सही है। और दूसरी चीज़ की इस क्वेश्चन को बहुत सारा मेहनत किया है, तो ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर लेंगे। आगे देखते हैं बच्चों,
विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास निश्चित क्रम का पालन करता है? तो इसमें बच्चों विकास का क्या के निश्चित क्रम का सिद्धांत ही कहेगा, ठीक है। ये आप प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है। ओके, तो विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास निश्चित क्रम का पालन करता है? तो बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, विकास के निश्चित क्रम का सिद्धांत ही कहता है, ठीक है। एक अच्छे टीचर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है बच्चों? तो एक अच्छा टीचर कठोर अनुशासन, ये गलत है। अधिक गृह कार्य देना, ये भी गलत है। केवल व्याख्यान देना, ये भी गलत है। बच्चों के प्रति संवेदनशीलता का और एवं सहयोग का जो है ध्यान देता है। बच्चों के प्रति संवेदनशीलता और सहयोग देता है। बच्चों को पहले जानता है कि भाई क्या उसको आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, बच्चों को किस में रुचि है, किस तरीके से अपने आप उससे पढ़ाए, अपना उससे बात करे। तो हर चीज़ को डिपेंड करता है, उसको समझ सीखता है, पहले जानता है, सहयोग देता है, प्रोत्साहित करता है और उसको पढ़ाता है। अधिगम का सबसे अच्छा प्रमाण क्या है बच्चों? तो रटना तो है नहीं, जानते हैं। अधिक अंक प्राप्त करना, ये भी गलत है। प्रमाण पत्र प्राप्त करना, ये भी गलत है। व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन, तो ये आपका अधिगम का सबसे अच्छा प्रमाण है, व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को प्रभावित नहीं करता है बच्चों? तो अभिप्रेरणा, प्रेरणा, बुद्धि, वातावरण। इसमें देखिए बच्चे, जूते का रंग, ऑप्शन बहुत ही अलग है, थोड़ा सा ध्यान देना है। और जूते का रंग, उससे क्या अधिगम प्रभावित होगा? हाँ, तो यहाँ आपका नहीं करता है, तो ऑप्शन जूते का रंग सही है। के अनुसार शिक्षा की भूमिका क्या है बच्चों? तो केवल ज्ञान देना, केवल अनुशासन बनाए रखना, केवल परीक्षा लेना, नहीं। ऑप्शन इसका सी जो है, सुविधादाता एवं मार्गदर्शक का काम ये करता है, सी-टेट, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शिक्षक को केंद्र में रखना, पुस्तक को केंद्र में रखना, बालक के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना, या केवल परीक्षा में अच्छे अंक दिलाना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है बच्चों, बालक के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना। बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही होता है। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी बच्चे समान गति से सीखते हैं। भाई सब लोग तो एक समान नहीं सीखेंगे, हाँ, ये गलत हो गया। सीखना केवल विद्यालय में होता है, ये भी गलत है। भाई सीखने वाला है तो कहीं भी सीख लेगा। पर अगला है, बुद्धि लब्धि IQ की सफलता के एकमात्र आधार है, ये भी आप लोग का कहीं ना कहीं मैच नहीं करता है। अगला है बच्चों, प्रत्येक बालक अद्वितीय और अपनी गति के अनुसार सीखता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है। हाँ, आप इसको याद रख लेंगे, ये जो कथन है वो सही है। तो बच्चों ऐसे ही आप लोग के लिए सर बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाकर लेके आ रहे हैं, तो आप चैनल पर ज़रूर जुड़ जाइए। और आप लोग डेली का डेली जो प्रैक्टिस सेट सर आपको दे रहे हैं डे बाय डे, उसको आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, तैयार करते रहिए। आप अपना कमेंट भी करते रहिए, अगर आपको किसी प्रकार की असुविधा या कुछ भी आपको पूछना है तो ज़रूर कमेंट करते रहिए। कम से कम कुछ कमेंट करते रहेंगे तभी हमें पता चलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस उम्र में आप लोग को एक फीडबैक देना पड़ेगा कि भाई सर इतनी मेहनत से हर परिस्थितियों में, देखिए स्वास्थ्य सही नहीं है, तभी सर्दी जुकाम है एकदम, उसके बाद भी वीडियो बना रहे हैं, आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट लेके ला रहे हैं, आप लोग के लिए जो मेहनत कर रहे हैं। तो थोड़ा कम से कम फीडबैक के लिए कमेंट दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों से शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, आइए।